ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन बीबीसी के दिल्ली और मुंबई स्थित कार्यालय पर आईटी की रेड पड़ती है। उनके तमाम कर्मचारियों का मोबाइल जब्त कर लिया जाता है, जिसके बाद हिंदुस्तान की वो तमाम पार्टियां जो नरेंद्र मोदी से इत्तेफाक नहीं रखती, भाजपा से इत्तेफाक नहीं रखती, वो सवाल पूछ रही है सरकार से कि आखिर कब तक मीडिया संस्थान पर रेड पड़ेगा। कांग्रेस ने ट्वीट किया और इसे अघोषित आपातकाल बताया। अखिलेश यादव ने ट्वीट किया और अब जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह का ट्वीट आता है। उन्होंने साफ तौर पे लिखा है कि आखिर कब तक इस तरह सरकार अपने तोतों का इस्तेमाल करती रहेगी, मीडिया संस्थान पर इस तरह का रेड क्यों। इस सरकार में अगर किसी को बोलना है तो बोलने से पहले पूछना होगा, वरना अंजाम बुरा होगा। दरअसल मंगलवार की सुबह से ही आईटी की रेड चल रही है बीबीसी के दिल्ली और मुंबई स्थित कार्यालयों पर, और जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने मीडिया संस्थान पर हो रहे रेड को लेकर नाराजगी व्यक्त की है। मंगलवार की सुबह से ही आयकर विभाग द्वारा बीबीसी के दिल्ली और मुंबई स्थित दफ्तर पर सर्वे करवाया जा रहा है। सर्वे पर ललन सिंह ने ट्वीट किया है और उस ट्वीट में उन्होंने साफ तौर पे लिखा है, ये कैसा लोकतंत्र है, जो भी इनके खिलाफ बोलेगा या लिखेगा उसका यही हश्र होगा। जिसको भी बोलना या लिखना हो पहले उन्हें दिखाना होगा, वरना बुरा परिणाम भुगतना पड़ेगा। आखिर सरकारी तोतों का कितना और कब तक दुरुपयोग करेगी नरेंद्र मोदी की यह सरकार। सूत्रों की माने तो 12 से 15 लोगों की टीम मंगलवार की सुबह से ही दिल्ली और मुंबई स्थित बीबीसी के कार्यालय में छापेमारी कर रही है। इसके पहले बीबीसी ने डॉक्यूमेंट्री बनाई थी भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर। उस डॉक्यूमेंट्री को बैन कर दिया गया था और अब बीबीसी के कार्यालय पर आईटी का छापा चल रहा है। मंगलवार की सुबह से ही आयकर विभाग द्वारा बीबीसी के दिल्ली और मुंबई स्थित दफ्तर पर सर्वे करवाया जा रहा है। बीबीसी पर ट्रांसफर प्राइसिंग नियमों के तहत गैर अनुपालन, हस्तांतरण, मूल्य निर्धारण मापदंडों का लगातार और जानबूझकर उल्लंघन करने और जानबूझकर मुनाफे की महत्वपूर्ण राशि को डायवर्ट करने का आरोप लगाया गया है, और इसी आरोप के तहत बीबीसी के दिल्ली और मुंबई स्थित कार्यालय में आईटी की रेड चल रही है। और इस रेड का विरोध कर रही है कांग्रेस, इस रेड का विरोध कर रही है सपा, और अब जदयू भी विरोध पर उतर आई है। जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने ट्वीट किया है। मैं आपको फिर से बता रहा हूं कि ललन सिंह ने इस ट्वीट में लिखा है, ये कैसा लोकतंत्र है, जो भी इनके खिलाफ बोलेगा या लिखेगा उसका हश्र बुरा होगा। जिसको भी बोलना या लिखना हो पहले उन्हें दिखाना होगा, वरना बुरा परिणाम भुगतना पड़ेगा। आखिर सरकारी तोतों का कितना और कब तक दुरुपयोग करेगी हिंदुस्तान की ये सरकार। आईटी की छापेमारी मंगलवार की सुबह से ही जारी है और देखना दिलचस्प रहेगा कि मुंबई और दिल्ली स्थित आवास पर जो आईटी की यह छापेमारी चल रही है वो कब तक जारी रहती है और क्या कुछ मामला निकलकर सामने आता है। उधर बीबीसी ने इसके पहले एक डॉक्यूमेंट्री बनाई थी नरेंद्र मोदी के ऊपर, और इस डॉक्यूमेंट्री को बैन कर दिया गया था, और अब बीबीसी के कार्यालय में आईटी की रेड पड़ती है। और इस रेड को लेकर कांग्रेस की ओर से ट्वीट किया जाता है और अघोषित आपातकाल बताया जाता है। इसे अखिलेश यादव भी ट्वीट करते हैं और वो भी इसे अघोषित आपातकाल का नाम देते हैं। अब ललन सिंह ट्वीट किए हैं और उन्होंने कहा है कि ये लोकतंत्र एक ऐसा है जिसमें बोलने की आजादी नहीं है। बोलने से पहले पूछना पड़ेगा कि आप बोलना क्या चाहते हैं, लिखने से पहले आपको बताना होगा कि आप लिखना क्या चाहते हैं, वरना आपका अंजाम बहुत बुरा होगा। तो देखना दिलचस्प रहेगा कि दिल्ली और मुंबई स्थित कार्यालय में जो आईटी की रेड चल रही है, उस रेड में क्या कुछ बातें निकलकर सामने आती है, क्या मामला है, आखिर क्यों यह आईटी की रेड बीबीसी के दिल्ली और मुंबई स्थित कार्यालय में चल रही है।